हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद होगा हमारी यूनिट नंबर 2 अध्याय 3A चल रहा है और इसमें मैं अगला टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, छोटा सा एक टॉपिक है कि ये विद्युत संयंत्र जो होते हैं इनकी रेटिंग क्या होती है। रेटिंग का क्या अर्थ होता है? तो आपने देखा होगा कि अपने घरों में जितने भी विद्युत उपकरण लगे होते हैं, चाहे बल्ब लगा हो, ट्यूबलाइट लगा हो, गीजर लगा हो, ठीक है, हीटर लगा हो, ये जितने भी संयंत्र लगे होते हैं, पंखा लगा हो, ये जितने भी संयंत्र लगे होते हैं, इन सभी पर दो भौतिक राशियों के मान लिखे होते हैं। कभी आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो बल्ब है, बल्ब को आप ध्यान से देखना, कई बल्बों पर ये लिखा होता है, ये संख्या कुछ भी हो सकती है, W लिखा होता है और साथ में जैसे ये लिखा हुआ है V। ये दो चीजें हर विद्युत संयंत्र के ऊपर लिखी होती हैं। बच्चों, ये जो दो चीजें हैं इनमें कौन क्या है? तो एक तो है शक्ति, विद्युत शक्ति, और एक है विभवांतर। मतलब विद्युत शक्ति, वो जो बल्ब है वो कितनी शक्ति का है और ये बताएगा कि वो कितने विभवांतर पर कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, ये जो दो भौतिक राशियों के मान लिखे होते हैं इसे ही हम विद्युत रेटिंग कहते हैं, विद्युत संयंत्रों की रेटिंग कहते हैं। अब इस रेटिंग से क्या निकलता है? तो इस रेटिंग से हमें क्या क्या मालूम पड़ता है? तो वो नंबर एक, ये हमें यह पता लगता है कि उस विद्युत संयंत्र में जब हम 220 वोल्ट पर उसको संचालित करेंगे तो उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, नंबर एक। नंबर दो, वो जो विद्युत संयंत्र है जो 220 वोल्ट पर कार्य करेगा उस वक्त उसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, फिर तीसरा ये कि जब उस विद्युत संयंत्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसमें प्रति सेकंड कितनी विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। ये सारी जानकारियां हमें इस विद्युत संयंत्रों की रेटिंग से मालूम पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देखें तो एक बल्ब है जो 100 वाट का है, ठीक है बच्चों, और वो 200 वोल्ट पर कार्य करता है, 200 वोल्ट पर कार्य करता है। तो हम देखें इससे कैसे पता लगाएंगे कि उसका प्रतिरोध कितना होगा, उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो बच्चों, आपको याद हो हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि P बराबर DI होता है, विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुणित विद्युत धारा होती है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम V का इधर पक्षांतर कर दें तो उधर अकेला क्या बचेगा? I को हम पहले लिख लेते हैं। तो I बराबर क्या होगा? P और बटे क्या हो जाएगा? V। बच्चों, शक्ति कितनी है? 100, बटे में क्या लिखा? V का मान कितना है? 200। 2 मिनटी से 2 मिनटी कर दे, 1/2, 1 में 2 का भाग देंगे तो डेफिनेटली मान आएगा 0.5। ये विद्युत धारा का मान है। अरे, तो विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, तो इसका अर्थ क्या निकला कि उस बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के दो तरीके हैं, या तो हम शक्ति से प्रतिरोध ज्ञात कर लें और या फिर हम धारा ज्ञात कर चुके हैं, विभवांतर हमारे पास है, हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसा भी चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ओम का नियम आप देखें, V बराबर R ही होता है। हमें मान किसका चाहिए? R का। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V और बटे क्या हो जाएगा? I। जो आप देख रहे हैं V का मान कितना दिया है? 200, बटे में क्या लिखा हुआ? I का मान है 0.5, तो ये 0.5। ठीक है बच्चों, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगा, तो ये देखेंगे आप, ये हो जाएगा 2000 के बटे में कितना आ जाएगा? 5। तो 5 चौक 20 ने 7 में 2 मिंडी 400, ये इतने ओम उसका प्रतिरोध होगा, इतने ओम उसका प्रतिरोध होगा। अब हम ये देखें कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो बच्चों, हम जानते हैं कि प्रति सेकंड ऊर्जा व्यय, शब्दों में ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकंड ऊर्जा व्यय को ही हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति उसकी कितनी है? 100 वाट। तो हम कहेंगे कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड 100 जूल ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है बच्चों, और ये रेटिंग का अर्थ होता है। तो अब अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे।